मैंने पेन खोलना सिखा दो बस, और को नहीं सीखना। हम्म। और पेज ऊपर नीचे करना हो तो ओम पे। नाम लिख ले भाई, कदे को ले जा तेरा ढाका है। हैं? कोई नहीं। शुरू करें भाई? आ जाओ फिर क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 8 10, फाइंड द 28 टर्म। 20 टर्म का टोटल आपको निकालना है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बताना। ठीक है? बोर्ड पे ध्यान देना। फोकस केवल बोर्ड पे रहे, तभी बात समझा पाऊंगा, नहीं तो आपको समझ में ना आए, फायदा नहीं है उस चीज़ का। कितनी टर्म है? 20। टोटल टर्म कितनी है ये? 20। भाई जैसे पहली टर्म होगी 2, दूसरी टर्म 4 6 8 10, 20 टर्म है टोटल। ठीक है? तो इसके लिए देखो थोड़ी सी मेहनत करेंगे बोर्ड पे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आप पढ़ लेंगे इस चीज़ को। चलो, इससे छोटा नहीं हो पा रहा। शुरू करें? अच्छा, पहले मेरे को एक बात बताओ। एक, 1 2 3 4 5, इन सभी का टोटल कितना आएगा? कर लिया? कहते 5 4 9 3 12 तो 14 एक 15। हाँ कहने तेरी और सफारे से लागेगी। वेरी गुड, सही है। 1 2 3 4 टोटल करना है 10 तक का। ये थोड़ी सिफारिश की ज़रूरत है। 5 तक का तो हमने कर लिया था। 10 तक में दिक्कत है। मान लो तुमने इब भी कर लिया, कईया ने दिमाग ला लिया, 5 तक का तो टोटल 15 था ही, 6 7 8 9 10 ने और जोड़ देंगे। तो बच्चे पेपर वाला कह रहा है 1 2 3 टोटल कर 100 तक का। 10 तक का तो 55, आगे तू कर ले। सारे हम थोड़ी करांगे। पॉइंट बच्चे बड़ा सिंपल ये है कि हमारे को इन चीज़ों को समझना कैसे है और करना कैसे है। इधर देखो, यहाँ टोटल संख्याएं कितनी है? 5। यहाँ टोटल संख्याएं कितनी है? 10। यहाँ टोटल संख्याएं कितनी है? चलो, अरे रुको यार, टोटल संख्या यहाँ कितनी है? 100। शुरू करें? देन अब क्या करना है आपको, ध्यान से। अगर ये सारे के सारे नंबर लगातार लिखे हैं और इन सभी का आपको टोटल करना है, तो उस केस में करना क्या है? जितनी संख्याएं लिखी है 2 से भाग। जितनी संख्याएं लिखी है कितने से भाग? कितनी संख्याएं हैं? 5, अगली लिख दो। कितनी संख्याएं हैं? अगली लिख दो। कितनी संख्याएं हैं? अगली लिख दो। ले बेटा, यू कटा 50 पे तो आंसर आ गया 50 50। और ये बच्चे 5 पे काटा तो कितना आ गया? 55। और 3 पंजे कितना आ गया? 15। कहते हमारा कौन समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गई बात?
या ना आई? आ गई तो बच्चे एक बार फिर दोबारा से, अगर मान लो मैं आपको कह दूं कोई भी टोटल है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 1 से लेके 500 तक का टोटल करना है, क्या बोलोगे? बोलना क्या है? 500/2 और अगली संख्या लिख देंगे 501। हाँ या ना? पक्का? अब बच्चे यहाँ से ना छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो यहाँ से ना बच्चे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सम हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बच्चे थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, तो सुनते हैं समझते हैं। देखो इधर मैंने आपको बोला 2 4 6 8 10, इनका टोटल कर दो। 2 4 6 8 10 इनका टोटल कर दो। ध्यान से सुने, करना क्या, कुछ नहीं, टोटल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। मैंने कहा भाई ये टर्म कितनी है टोटल? 5। कितनी टर्म है? 5। ये देखो वही लिखना है, 5/2 गुना कितना? 6। ले बेटा आंसर। गलत क्या है तू? मैं कहा के बात, टोटल 15 नहीं आता, मेरे को भी पता है। पहले बात को समझेंगे, पहले ये बताओ ये 15 समझ आ गया? एक बार फिर फोकस करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, टर्म कितनी है ये? 10। 10/2, अगला नंबर 11, तो कहते टोटल आ गया 55। हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अगर आप मेरे से कहोगे सर इसका फॉर्मूला लिख दो, तो इसका फॉर्मूला है n × n+1/2। लिख लो बेशक अगर लिखना चाहते हो तो। n × n+1 कितना बचे? 2। मैंने पता है, लेकिन फॉर्मूले तो कुछ नहीं होना हासिल। बात होती है सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने की। कहते भाई अगर लगातार कोई भी संख्या या कोई भी मल्टीपल जोड़ने का सम आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उससे अगले नंबर से गुणा करके 2 से भाग। यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 20 थे, अगली संख्या 21, कहते बेटे 2 से भाग। बोलो हाँ। दोबारा देख लो, यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 20 गुणा 21 भाग 2। आना तो कर दो ना। एक बार दोबारा, यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 23 से अगला नंबर 31 भाग कितना? 2। यू जोड़ गलत है, लेकिन इसको ठीक मनाएंगे कैसे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये बताओ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 मल्टीपल 2 का कहते बेटा 2 तक गुणा ले, आंसर 420। बोलो क्लियर है? एक बार दोबारा है, ये मल्टीपल 3 के तो कहते बेटा 3 तक गुणा, यू 10 पे कटा, 30 गुणा में 21, 630 आंसर आ गया। 4 8 12 4 16 बचे, 4 का मल्टीपल 4 से गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60 गुणा में 31 कर देंगे, भाई आंसर आ जाएगा। क्लियर करो भाई, हाँ या ना? आपके पास ये 3 सम हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा भी देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बता देना। हाँ जी, अरे वो भी निकाल लेंगे, पहले बात कर रहा हूँ टोटल की। पद तो मैं निकाल ही दूंगा, पद वाली मेरे को टेंशन नहीं है। बात है बच्चे सिंपल किसकी? सबसे पहले टोटल की। अगर आपको टोटल समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। जैसे मान लो मैं आपको कल कोई एक बात बोलता, एक नंबर है बच्चे कितना? मैंने नंबर लिख दिया 5 10 15 20 25, और ये बच्चे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 100 टर्म है। कितनी टर्म है बताओ, सम कितना? हो गया सबका? देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। कितनी टर्म है टोटल? तो देखो 100 का टोटल करेंगे, सबसे पहले 100 से अगला नंबर बटे कितना, ये बात समझ आती है? ये मल्टीपल किसका है? बस हो गया आंसर।
जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछो। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। चलें, समझ आ गया। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पर आपसे पूछा है कि उसका 20वीं टर्म क्या होगी, मतलब पद निकालने। तो बच्चे देखो, उन पद को निकालने का जो तरीका है वो बताता हूँ, ध्यान से सुने और समझे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, इसमें कोई शीट ऐड नहीं होगी क्या, है बड़ी सर? देखो बच्चे इधर, इधर देखना। अब मैंने आपको बोला एक नंबर 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और मान लो मैं आपको कह दूं कल को इसका 91वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो? 91st टर्म इसकी निकालनी है, इसका 91वां पद अपने को निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो ध्यान से सुने और समझें। पहली पॉइंट है बच्चे, ये एक सीरीज की तरीके से काम कर रहा है। क्यों सर, आपको कैसे पता चला? मैं अभी आपको बताता हूँ, इधर बोर्ड पे ध्यान देना। पहला नंबर 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको पता लग रहा है ना बच्चे? तो ये सीरीज है। अगर किसी भी टर्म के बारे में आपको पता ना चले तो वो सीरीज नहीं बनती। मान लेते हैं बच्चे, आपने देखते ही बता दिया ना भाई अगला नंबर क्या आएगा 13, उससे अगला 15, फिर 17, 19, 21, 23। आपको पता लग रहे हैं ना सारे नंबर? तो ये एक सीरीज की तरीके से बिहेव कर रहा है। सीरीज कुछ और नहीं होती, जिसके बारे में हमारे को पहले से पता लग जाए ना भाई अगला नंबर ये आएगा, तो वो एक सीरीज होता है। बात समझ आ गई? अब अगर ये सीरीज है तो बच्चे पॉइंट ये है, सीरीज क्या है? सीरीज ये है कि सभी का गैप 2 का है। कितने का है बच्चे? तो इस सीरीज का नाम होता है जब हर किसी का गैप, डिफरेंस सभी का कॉमन हो। कॉमन क्या है? 2। सभी में 2 कॉमन है, इसी करके इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आ जाए, आपको दिख रहा है सभी में कॉमन आ रहा है 2 2 2 2 2 2, हाँ है ना? तो इस सीरीज का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। कौन सी सीरीज है भाई? बोलो हाँ या ना। अगर ये एपी सीरीज है तो एपी सीरीज में कहता है कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो वो टर्म कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। कहते हैं एपी सीरीज में अगर आपको कोई भी पद निकालना है nth टर्म, तो a प्लस n माइनस एक इंटू डी कर दो। मतलब मतलब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो है इनका जो अंतर आपने निकाला होगा, जो सभी में कॉमन आ रहा है वो। ये है बच्चे आपका पहला पद। कौन सा पद? पहला। और ये जो आपको निकालना है, सर हमारे को ना करके दिखाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। बताओ हमारे पास पहला पद क्या है? ये रहा, जो सबसे पहली टर्म, पूरी सीरीज में जो सबसे पहली टर्म है वही आपका पद है। तो पहला पद क्या है? 3 प्लस n। निकालना कौन सा पद है? -1। अंतर कितना है बच्चे? 91 - 1 90। 90 × 2 180। 3 + 180 करोगे तो बच्चे आंसर आ जाएगा कितना? 183। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई। रॉकेट साइंस तो अब लगाएंगे।
हो गया जी? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये पेज सभी के पास है ना? चलो ठीक है, ये समझ आ गया सबको? एक सम और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे करके। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया पहला नंबर 11, 15, 19, 23, इसकी ट्रम निकालनी है 101। बताओ जल्दी से आंसर। करें शुरू? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। फिर वही फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अंतर कितने का? एन 101 निकालना है, 101 में से 1 घटाएंगे कितना? 100। ए की वैल्यू कितनी है? 11। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? अगर आपको ये बात समझ आती है तो एक और सम लिखते हैं, आंसर देना। इसी के लिख लेते हैं, गड़बड़ ना हो। 3, 7, 11, 15, 21वीं टर्म निकालो। पहला। दूसरा देख लेते हैं। 13, 20, 27, 991वीं टर्म निकालो। सम लिख लो जल्दी से। दोनों सम लिख लो पहले, उसके बाद करना आराम से अटेम्प्ट। लिख लिए? दोनों सम लिख लिए? चलो अब अटेम्प्ट कर लो, आंसर निकाल लो आप अपने पहले। उसके बाद में इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर फिर दोबारा से चलेंगे। करें स्टार्ट? देखो बच्चे, एक बार आपने कर लिए होंगे आंसर तो, लेकिन मेरा बच्चे मुद्दा ये नहीं है कि आंसर आपने निकाल लिए। मेरा मुद्दा ये है कि आपने उस चीज में सीखा क्या। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे फोकस करना बच्चे। ध्यान से सुने और समझे। शुरू करें? इधर बताओ, जो हमने पहले दो सम करे थे, बोर्ड पे ध्यान देना भाई। इस पहले टर्म, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था? 183। दूसरे का 411। चलो बोर्ड पे ध्यान देना। ये है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। ये भी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये दोनों की दोनों फर्स्ट टर्म है ना? अरे हाँ या ना? अब इधर देखो, यहां पर गैप बताओ कितने का है? उधर 4 का है ना? अगर आपको जो टर्म निकालनी है, जैसे हमारे को पहली टर्म निकालनी है, तो मैं कहूंगा जितना गैप है, 2 एकम। पहली टर्म निकालनी है, गैप को 2 से गुना किया, 2 में क्या जोड़ूगी? 3 आ जाए, +1। दोबारा देखना, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे बात को। मैंने कहा पहली टर्म में हमेशा गैप की गुणा, 2 एकम, कितना प्लस करोगे? 3 आ जाए, 1। तो मेरी बात एक सिंपल सी निकल के आती है, जितनी टर्म है उसको गैप से गुणा करके +1 कर देंगे। आई रिपीट, जितनी टर्म है उसको गैप से गुणा करके क्या कर देंगे? 1 प्लस। ये खुद का पैटर्न बना लिया। अब बताओ यहाँ पर टर्म कौन सी निकालनी है? 2 से गुणा 182, +1 करोगे तो आंसर 100। ये वर्बली हो जाता है।
मुंह जुबानी, ना कोई ए ना कोई एन ना कोई डी। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश फिर दोबारा करेंगे। पहली टर्म को बच्चे गैप कितना है, 4 एकम, कितना प्लस करूं के 11 आ जाए, 7। बोलो हाँ या ना। यानी कि बच्चे जो भी टर्म है 4 से गुणा करके प्लस 7। कैसे, ये देखो 101 गुणा 4 404 और प्लस में 7 411। बोल सच्चे दरबार की है। कदम हमारा कतई नहीं समझ आया, आवागा धीरे धीरे आओगा बच्चे, क्योंकि मेथड जब नए करोगे ना तो दिक्कत आएगी। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सभी ने पढ़ा हुआ है, इसी करके सुसरी दिक्कत ना आती। अब अगर मान लो नए तरीके कराओगे करोगे जिसमें आपको वर्बली आंसर निकालने सीखने हैं, तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा सीखना पड़ता है, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने इसी करके 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, आंसर आपने निकाल लिए, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को ये बताओ यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का। तो मैं कहूंगा पहली टर्म को 4 से गुना, 4 एकम के करोगे 3 आ जा -1। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, कहते 4 गुना -1। लो भाई 4 गुना 21 चौक 84 और -1 करोगे 83। बोलो हाँ। क्लियर होगी बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। आप मेरे को बताओ यहाँ गैप कितने का, 7 का। 7 को पहली टर्म से गुणा करके क्या करूं कि 13 आ जाए, +6। 7 एकम 7 प्लस है 6, ये समझ आता है तो बस बात खत्म। कहते हैं 991 को कितने से गुणा, 7 से। 7 एकम 7 नीम 63, 6 3 69। बोलो हाँ या ना। प्लस कितना करना है भाइयों, 6। तो आंसर आ गया 6943। भाई हाँ या ना। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो, नहीं आया ना समझ, गुड। ये बाकी के गंदे। एक बार है ना आप क्वेश्चन लिखते हैं 5-7, हाँ है ना। कोशिश करेंगे जितने अच्छे से समझ सकते हैं उतने अच्छे से। 6 11 16। करें जी शुरू। ये देखो इधर, जिसको नहीं समझ आया केवल बोर्ड पे ध्यान देना, समझ आ जाएगा पक्का। इधर देखो, आवाज नहीं। बताओ गैप कितने का, जितना गैप है उतने से गुना, 5 एकम, कितना प्लस के 6 आ जाए। पैटर्न आ गया। यही पैटर्न हमेशा चलता रहेगा। मतलब कहते देख 5 से गुना और कितना प्लस, देख ओ गंदे 5006 आंसर। यूं ही पाओगा तारी कॉपिया में भी। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ गैप कितने का, कहते देख 5 से गुना के प्लस करूँ 7 आ जा। ए बेटे गुना 5 प्लस 2 गुना 2 गुना 5 प्लस गुना 5 और प्लस 2। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। रिपीट कराना है, मैं फिर कह रहा हूँ रिपीट करा लो, चले। अब इस मेथड का जो जादू है ना, सिर चढ़ के बोलता है, कारण है उसका सिर चढ़ के बोलने का। यू नु कहोगा, मान ले एक लास्ट टर्म तेरे पास 10,007 है, इसका आखिरी पद 10,007 है, तो बता टर्म कितनी। देखो देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर वो कहेगा 5,006, इसका लास्ट पद है, तो टर्म कितनी। इससे पहले भी हमने जो सम किए हैं वो सारे के सारे सम पे फोकस करेंगे।
यहाँ पे 6,943 और यहाँ 83, 6,000 और यहाँ 83। बस गाली ना दे दियो। ये है बच्चे 183 और ये है 411। एक तो बच्चे एक्स वगैरह मान के अपने एन की वैल्यू निकाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो। पैटर्न आपने देख लिया, गुणा 2 प्लस, बोल तो पढ़ो, गुणा 2 प्लस, उल्टा करेंगे प्लस 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 182। गुणा 2 है तो उल्टा कर देंगे, भाग 2, बूंदी शकल के आंसर 91। बोल सच्चे दरबार के, चिल्ल मारो इसके। तो ये 91वां टर्म है। कौन सा पद है ये? 91वां। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमने बच्चे पैटर्न आइडेंटिफाई किया, गुणा 4 प्लस 7, उल्टा कर देंगे, प्लस 7 है तो कितना रह गया? गुड। गुणा 4 है तो भाग 4, तो आंसर आ गया बच्चे 100। हाँ या ना? कोई बात नहीं बच्चे, क्वेश्चन अपने पास 2 हो रहे हैं, 4 हैं, कोई नहीं कोई नहीं, 4 हैं, गलती हो गई। एक बार दोबारा देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। गुणा 4 माइनस, माइनस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, कितना? गुणा 4 है तो भाग 4 कर देंगे, सुगलो कितना? है ना मुश्किल? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। गुणा 7 प्लस कितना है? उल्टा करेंगे, प्लस का 6 उधर जाके, ये भी तो हमने घटाना आंदा तो ठीक है, नहीं घटाना आंदा तो छोड़ दियो। हाँ है ना बच्चे? गुणा 7 है तो भाग 7 नीम 63, 7 नीम 63, 991। को नहीं आया ना समझ में? तुमको तुम्हारी माँ की, भाई, बेबे की, उसकी, सबकी कसम है, पूछ लेना। रिपीट कराना है, जल्दी बोलो, रिपीट कर दूंगा मैं तो। चलें, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से आंसर देंगे। लो बच्चे, पैटर्न क्या है? गुणा 5 प्लस 1, प्लस 1 उधर जाके और गुणा 5 उधर जाके, आंसर बोलो भाई, हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान ध्यान देंगे, प्लस 2 उधर जाके, गुणा 5 उधर जाके, विधि सर नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। चलो बच्चे आगे, डाउट है तो पूछे। कुछ लिखना चाहते हो? ओह, कई तो गए, चल चल, हटा सावन की घटा है। लख लिया? लो फिर अपनी शीट खोल लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सम। एक बार जल्दी से निगाह मारो, न्यू हो ना भाई, नहीं करा दे चुप करके ना, उड़े पिट्टा तरने तो मैं करा देता हूँ भाई, और नहीं तो फिर अपन सीधा 7वें पे मूव करेंगे। जल्दी से करो। लख लिया? ओके क्या? शुरू करूँ फिर? विधि सर समझते हैं, गुड। चले फिर, आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो तुम मेरे को कहोगे ना सर करो, आवाज नहीं भाई, केवल सुने। गैप है 2 का, 2 एकम 2 में के जोड़ू 2 आ जाए 0,
कहते हैं ट्रम को 2 गुना करके 0 प्लस, तो लास्ट ट्रम 20 निकालनी है, 20 दूनी 40 में 0 प्लस आंसर 40। वर्बली हाँ या ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 6 9 12 बच्चे गैप 3 का, 3 एकम 3 में के जोड़ूगी 3 आ जाए 0, तो गुना एक गुना बच्चे 3 करके प्लस है 0, तो 20 थी सीधा सीधा 60 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में है 4 8 12 16 30 30 टर्म है, गुना 4 प्लस 0, तो 30 चौका कितना आ गया 120। 3 5 7 9 11 है बच्चे, पहली टर्म को बच्चे 2 से गुणा करके प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस, तो अपने को टर्म निकालनी है 20वीं। 20 दूनी 40 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 41। 20 दूनी 40 में 1 प्लस करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 41। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई होगी, कदे को नहीं आई, नहीं आई ना। सच बोलो सच, बूंदी सकल गए। बताओ यार, सही नहीं समझ आई तो मैं करा दूंगा, कुछ नहीं आना है, खाली दोबारा देख लो। आप मेरे को बताओ बच्चे 2 और 4 में गैप कितने का, तो हम कहेंगे देखो 2 गुना में 1, 2 एकम के प्लस करूँ 2 आ जाए, तो मेरे को एक पैटर्न पता लगा, गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस, तो ले फिर 20 दूनी 40 में 0 प्लस करेगा आंसर। गजब का बच्चा है, गजब का। हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। गैप कितने का सुग लो, पहली टर्म 3 एकम 3 में के जोड़ूगी 3 आ जाए 0, एक पैटर्न पता चला, गुना 3 प्लस 0 गुना 3 प्लस 0 गुना 3 प्लस 0, कहते ले 20 थी 60 में 0 जोड़ेगा तो आंसर है। हाय, मैं तो ईपी सीरीज का फॉर्मूला लाऊंगी, ला लो, मैंने कद नाटी, मैंने तो नहीं नाटा। वो तो आप देखो आपको क्या समझ आ रहा है, मेरे को जितना समझ आ रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। 4 8 12 है बच्चे, गैप कितने का, कहते देख 4 गुना में 1 प्लस कितना, एक पैटर्न पता चला, गुना 4 प्लस 0 गुना 4 प्लस 0 गुना 4 प्लस, तो ला भाई यहाँ पर बच्चे 4 8 12 में 30वां है, 30 चौका 120 प्लस 0 आंसर है। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। 3 5 7 9 बच्चे, गैप कितने का, 2 एकम 2 में के प्लस करोगे 3 आ जा, तो एक पैटर्न पता चला बच्चे, गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस, तो ले 20 दूनी 40 प्लस 1 करेगा तो आंसर है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए बच्चे, नहीं समझ में आई तो बताओ है। देखो भाई, ऐसा तो नहीं किसी को अभी भी विजिबल ना हो, फिर तो आँखा की चेकअप कराओ तुम, और कुछ नहीं। अरे वाह। देखो भाई, ये चौथा सम समझ में आ गया होगा सबको। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर एक बार देखना इधर, गैप कितने का, ये देख 3 गुना में 1 3 आ गया, लेकिन 2 चाहिए तो माइनस, तो हमारे को एक पैटर्न पता चला, गुना 3 माइनस 1 गुना 3 माइनस, तो ले 20 थी 60 में तो 1 घटाओगा तो आंसर, ये मेरा किसा कैलकुलेटर कट है। हाँ या ना। हिल होगी बातें, खुशी हो रही है बहुत। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, गैप कितने का, 4 एकम 4 में माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, एक पैटर्न पता चला, गुना 4 माइनस 1 गुना 4 माइनस, कहते ले 20 चौका 80 में तो 1 घटाओगा तो आंसर होना 80। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। कोनी, अरे गजब। चलो बच्चे आगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये तो बच्चे टोटल करना है, टोटल करने के लिए ये पापा ने पापड़ बेले थे। टर्म कितनी है, कहते देख 20 था, अगला नंबर 21 भाग में कितना, 2 के मल्टीपल हैं, 2 से गुणा, 20 दुनी देख लेना जितना भी आवे। ये बात तारा को नहीं समझ में आई होगी, आगे तो फिर देख 20 टर्म का टोटल 20 गुना में 21 बटे में कितना 2, मल्टीपल किसके 5 10 20 का टोटल है, कहते 20 गुना में 21
बटे 2, 5 का मल्टीपल गुना 5। मारे तो समझ में आ गया होगा भाई। आगे चल लो बच्चे, 1 2 3 4 5 एन टर्म तक का टोटल अभी बताया था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। बोलो हाँ। चलो भाइयों, कहता है 100 टर्म का टोटल करना है। कितनी टर्म का? 100 से अगला नंबर हो गया बच्चे 101 भाग में कितना? क्या है का मल्टीपल नहीं है, कहते बूंदी सकल गया यूरा टोटल। कहते ना तो मारे समझ में आया, ना कदे आवे और ना कदे आ सकता, तो रानी तालाब तुम्हारे लिए भरा खाली पड़े है। कोई नहीं, तू जब कूदा थोड़ा बहुत तो ऊपर आवेगा। पड़े गया यू। ग्यारहवा है, 12वां क्वेश्चन अपना। चलो फिर करो जल्दी से, 12वां करो। हो गया 12वां? इधर देखो, 100 का टोटल करना तो 100 से अगली संख्या 101 बटे 2, और कहते 50 का टोटल करना है तो 50 गुना 51 बटे कितना? मम हो गया। हाँ ना करो। बताओ 200 तक का टोटल है, सारी संख्याएं लगातार है। 200 से अगला नंबर 200, एक भाग में कितना? कहते ना तो समझ में आवे ना आ सकता। नहीं आवे तो मैं क्यों रेठे कठाऊंगा तारा। चिल होगी बातें पक्का। अच्छा इसका ना एक तरीका और है, बताऊं? बता, बताइए। सुनो, 201 की 100 तक गुणा करो, क्या आएगा? 20,000 कितना? 100। आए ना बच्चे? अब जैसे मान लो आपको बोला 1 से लेके 10 तक की टर्म का टोटल करना है, तो आपने बोला इसका आंसर कितना आ रहा है? 55। 1 से लेके 20 तक का टोटल करना है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 100। देख लो पहले, टोटल करके देख लेता हूं कितना। 210। क्या किया आपने? 20 से अगली संख्या 21 भाग में कितना? 2। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का एक और होता है बच्चे, इसका आधा करके उसी नंबर को बार 2 बार लिखना होता है, लेकिन वो तरीका कई जगह लगता है कई जगह नहीं लगता। जैसे कि होता नहीं है बच्चे, तार में तो कोई बेचारा ऑनलाइन वगैरह पढ़ता हो और शॉर्ट्स देख ले, कहता देख हमारे सर ने ये तरीका नहीं कराया। वो तरीका कई जगह लगता है कई जगह नहीं लगता। वो तो बस शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए ना बच्चे चीजें बना दी जाती है, लेकिन वो प्रॉपर वाइड तरीका नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो अब मेरे को बताओ, अगला है 10 से लेके 20 तक का टोटल करना है। 10 से लेके 20 का टोटल करना है, आंसर बताओ जल्दी से। एक बात ध्यान से सुनेंगे मेरी बात इधर। अगर मेरे को 20 तक का टोटल करना है तो मैं कहूंगा 20 से अगला नंबर 21 भाग में कितना? 2। तो आंसर आ गया बच्चे कितना? 210। ये 210 तब आंसर होता है जब नंबर 1 से शुरू होता। कहां से शुरू होता? अब यहां पर नंबर 1 से लेके 9 तक है नहीं है, अगर नहीं है तो माइनस कर दो। 9 से अगला नंबर 10 बटे कितना? 2। 2 पंजे 10, 5 नीम कितना हो गया? 45। तो 210 में से 45 घटा देने, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? पक्का? समझ आ गया बच्चे सबको? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। अगर मैं कह रहा हूं 20 तक का टोटल, तो हमने बोला 20 गुना 21 बटे में 2, 210 टोटल आ गया। ये 210 का टोटल तब होता ना बच्चे जब नंबर हमारा कहां से शुरू होता? अब बच्चे जहां तक नंबर नहीं है, आपने बोला 1 से लेके 9 तक संख्याएं नहीं है, तो उनका टोटल हटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अगला करो जल्दी से, मेरे को आंसर बताओ।
10 से लेके 50 तक की संख्याओं का टोटल करना है, उससे अगला भी करो। 15, 16, दो सम दिए हैं आपको करने। एक क्वेश्चन नंबर दिया 15वां, एक दिया बच्चे क्वेश्चन नंबर 16वां। हो गया, शुरू करें। इधर देखो बच्चे, कितनी संख्याएं हैं? 50 से अगली संख्या 51 भाग में कितनी आ गई? 2। हो गया बच्चे, ये 50 तक का टोटल है, लेकिन इसमें किसका टोटल नहीं लेना? 1 से लेके 9 तक का। बोलो हाँ है ना? अब 9 तक का टोटल करने का तरीका आपको पता है। 9 से अगला नंबर 10 भाग में कितना? 2। आंसर। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता है कोई भी, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। एक बार दोबारा देखो, 11 से लेके 1000, पहले मैं 1000 तक का टोटल निकालूंगा। मैं कहूंगा 1000 से अगली संख्या कितनी होगी? 1001 भाग में कितना? 2। ठीक, लेकिन यहां पर 1 से लेके 10 तक की संख्या का टोटल मेरे को नहीं लेना, तो मैं माइनस कर दूंगा 10 तक का टोटल। 10 से संख्या ले ली 11/2, ये आ गई 55, और ये बच्चे काट के 500, इसमें से घटा देना, आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? दोबारा बताऊं? पक्का समझ आ गया? देख लेना बच्चे, अगर मन में किसी के कंफ्यूजन है। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, दोबारा से सुनिए। आप मेरे को बताओ बच्चे, 1000 तक का टोटल कैसे निकालते हैं? हम कहेंगे 1000 से अगली संख्या 1001 भाग में 2। आगे आ गया टोटल ये। लेकिन ये टोटल हमने पता कहां से ले लिया? 1 से लेके 1000 तक का ले लिया। अब मेरे को बताओ, मेरे को यहां से क्या हटाना पड़ेगा? 1 से लेके 10। अब इनका टोटल कैसे निकलेगा? 10 संख्याओं का। 10 से अगली संख्या 11/2, कितना बना बच्चे? 55। हटाना पड़ेगा ना, माइनस। पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है जल्दी करके पूछो। पक्का? हाँ तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ करिए शुरू। इधर देखो, अगर मैं कह रहा हूं, अभी देखो ये ठीक नहीं हुआ, 1 मिनट रुको यार। देखो बच्चे, अब मेरे को देखो 200 तक का टोटल करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला 200 से अगली संख्या 201 भाग में कितनी? हो गया। लेकिन आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन देख के ये नंबर कहां से है? मतलब मेरे पास संख्या 1 से लेके 100 तक की संख्या नहीं है, लेकिन इसमें तो आ गई ना, तो हटा देंगे। 100 तक का टोटल आपको निकालना आता है, माइनस कर देंगे 100 से अगला नंबर 101 भाग में कितना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अगला देख लो, मैंने कहा 201 से लेके 300, पहले मैं 300 तक का टोटल निकालूंगा। 300 301 भाग में कितना? लेकिन नंबर 1 से लेके कहां तक नहीं है, तो 200 तक का टोटल माइनस कर देंगे। बोलो यार हाँ या ना? ये समझ आया या नहीं आया? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक बार फिर फोकस करते हैं, देख लो।
संख्या 400, तो मैं कहूंगा 400 से अगली संख्या कितनी होगी, 401 भाग में कितना हो गया। अब बताओ यहाँ पर नंबर कहाँ से कहाँ तक नहीं है, 300 तक नहीं है, तो मैं पता क्या कहूंगा, 300 से अगला नंबर 301 भाग में कितना। एक और क्वेश्चन है देखो दोबारा से, 401, 402, 403। हाँ बच्चे, एक बार देख लो बच्चे, फिर लो। ये कटा 200 पर, 2 जीरो, 2 एकम 2, जीरो 2 चौके 8। ये कटा 150 पर, जीरो, 15 एकम 15, 15 दिए 45। 80,200 में से 45,150 घटाएंगे तो 200 में से 150 घटाओगे 0,50, 80 में से 45 घटाओगे 35। ये आ गया जी रिजल्ट। पूछ लो यार। चले भाई, अब अगला देख लो, 501 से लेके बच्चे नंबर 600 तक है। फिर वही 600 से अगला टर्म होगी बच्चे 601 डिवाइडेड बाई कितना 2, माइनस कर देंगे 500 तक का नंबर, 500 से अगला नंबर 501 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए आपके, ये 21 तक। एक बार दोबारा से 21 के 21 सम दोबारा से देख लो, किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। हो गए सभी के। चलें, सब में अच्छा, एक बार और दोबारा से देखना। अरे चिंता ही ना करो भाई, तरीके मेरे पास कई हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको समझ कौन सा आ रहा है। इधर देखो, आवाज नहीं। आप पहले मेरे को ये बताओ, 201 से लेके 300 तक में टोटल संख्याएं कितनी हैं, 100। ये तो पता लग रहा होगा। दोबारा देख लो, 201 से लेके 300 तक में टोटल संख्याएं कितनी हैं, 100। ये तो पता लग रहा होगा। उसका आधा कर दो, कितना आ गया। और 201 में 300 जोड़ दो, 501। बोल सच्चे दरबार की। ऐसे कर लो। एक बार फिर दोबारा से, दोबारा देखना। 400 और 301 का टोटल कितना हुआ है, 701। बोलो। ट्रम बचे 100 हैं, 100 का आधा 50। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। अगर आपको ये तरीका समझ आए तो ये कर लो। 401 और 500 कितना हो गया, 901। ट्रम 100 है, 100 का आधा कितना आ गया, 50। एक बार दोबारा है, 101 200 कितना हो गया, 301। और 100 ट्रम है तो आधा कितना, 50। कहते यू करांगे मैम, वो तुम्हारी मर्जी। डन हो गया बच्चे पॉइंट। ये कर लेना यहाँ तक, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। 20 21 जो भी समूह है कर लाना अच्छे से।